अरे जल्दी जल्दी करो, काम चोरों, नाच पीटो, कितनी देर लगाओगे? टीकू सेठ। अरे तुम तो उस कालू की लुगाई हो ना, बिजली? हाँ सेठ जी, मैं बिजली ही हूँ। अरे क्या हो गया बिजली? सेठ जी, मुझे कुछ काम चाहिए था। क्या काम चाहिए तुझे? खेतों में काम कर पाएगी? ये सारे मर्द हैं, देख रही है, उनके शरीर में ताकत है, वो काम कर लेते हैं। तू क्या काम कर पाएगी? सेठ जी, कुछ भी कर लूंगी। अरे कुछ भी नहीं हो सकता, जा तो जरा 2 हाथ फावड़ा चलाकर दिखा मुझे। अभी देखो, यही है तुम्हारी पोटली क्या? यही है, यही उसी कपड़े में मैंने बांधा था, अभी खोलता हूँ। ये रहे मेरे खजाने। अरे इन बीजों को तुम खजाना कहते हो? अरे तू क्या जानेगा, देख लेना, कुछ ही महीनों में मैं वापस टीकू सेठ बन जाऊंगा, जैसे पहले था। अच्छा, मेरी वो मीठी मिर्च वाली पौधे, टीकू नाम है मेरा, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता। ये ले, ये तेरा पौधा है, इस पौधे को लगा देना। ये पौधा एक बार लग गया तो ये लाल लाल मीठी मिर्च देगा। चलो ठीक है, मैं यही करूँगा। बिजली तालाब के पास आती है, मटके में अपना पानी भरती है, फिर मटके को माथे पे रखकर गुजर रही होती है। वो रोते रोते जा रही थी। पता नहीं ये कब ठीक होंगे, घर में एक दाना भी खाने को नहीं है और बार बार जग्गू खाना मांग रहा है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे अम्मा, तुम्हें तो चोट लगी हुई है, तुम्हारी तबीयत तो बहुत खराब लग रही है, यहाँ क्या कर रही हो? अरे मुझे छोड़ो, तुम अपना काम करो। मुझे लगता है कि अब आखिरी वक्त आ गया है, मैं नहीं बचने वाली। अरे अम्मा, ऐसा क्यों कह रही हो? घर चलो, मेरे पास जो होगा मैं उसी से तुम्हारा इलाज करवा दूंगी। अरे तू जाके पहले अपने पति का इलाज करा, मुझे छोड़। अम्मा, तुम्हारे जख्म से खून निकल रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है अम्मा। कोई बात नहीं है, मटके का पानी ही पिला दे मुझे। अच्छा है, सुनो बिटिया, मैं तुम्हें कुछ चीजें दे रही हूँ, इसे लेके जाओ। क्या है अम्मा? ये एक अनाज की बोरी है और ये कुछ सब्जियां हैं, इसे ले जाओ। तुम इससे जो बनाओगी वो तुम्हें कभी खत्म नहीं होगा, हमेशा चलता जाएगा। जाओ बिटिया, जाओ। अरे बिजली, कुछ खाने को है क्या? हाँ हाँ, बस अभी लाई। अरे आज कुछ खाया है, थोड़ी तबीयत ठीक लग रही है। माँ, कितने दिनों बाद आज हमने खाना खाया है। हाँ बेटा, कोई बात नहीं है, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। अरे जल्दी जल्दी करो, काम चोरों, नाच पीटो, कितनी देर लगाओगे? टीकू सेठ। अरे तुम तो उस कालू की लुगाई हो ना, बिजली? हाँ सेठ जी, मैं बिजली ही हूँ। अरे क्या हो गया बिजली? सेठ जी, मुझे कुछ काम चाहिए था। क्या काम चाहिए तुझे? खेतों में काम कर पाएगी? ये सारे मर्द हैं, देख रही है, उनके शरीर में ताकत है, वो काम कर लेते हैं। तू क्या काम कर पाएगी? सेठ जी, कुछ भी कर लूंगी। अरे
कुछ भी नहीं हो सकता। जा तो जरा 2 हाथ फावड़ा चलाकर दिखा मुझे। अभी दिखाती हूँ। हा हा हा। कहा था ना तुझे, औरत हो, औरत वाले काम करो, मर्दों वाले काम करने की मत सोचो, तुमसे नहीं होने वाला। अरे मालिक, कोई तो काम दे दीजिए। अरे जाओ जाओ। अरे भाई टीकू, बड़े दिनों बाद देखा तुझे। हाँ भाई, वापस आ गया हूँ गांव में। देख रहा है कितनी बढ़िया फसल लगाई है। अरे सुना था तू सब्जी बेचने लगा था। अरे भाई वो तो तब ना, जब मुझे मेरा खजाना नहीं मिला। अब खजाना मिल गया है तो मैं वापस से टीकू सेठ बन गया हूँ। अब हम तुम दोनों मिलकर इस गांव पे राज करेंगे, राज। हाँ एकदम ठीक बोला। और ये भिखारन यहाँ क्या कर रही है? अरे मुखिया जी, ये काम मांगने आई है बेचारी। बताओ, खेतों में औरतों से कोई काम होता है? मैं कह रहा हूँ इसे जाओ किसी के घर में झाड़ू पोछे का काम देख लो, खाना वाना बनाने का काम देख लो। हाँ ठीक ही कह रहा है। अरे जाओ बिजली, जाओ। बिजली, देखो ना, खाने का कुछ बचा हो तो मुझे थोड़ा दे दो, भूख लगी है। अच्छा, अभी देखती हूँ कढ़ाई में। सुबह तो सारा कुछ खत्म हो गया था। अरे ये तो अभी भी वैसे ही है। ओहो, उस बूढ़ी अम्मा ने कहा था तुम जो भी खाना बनाओगी वो कभी खत्म नहीं होगी। अरे बिजली, हो गया हो तो दो मुझे कुछ। हाँ हाँ, अभी लाई। ये खाना खा के तो मुझे तंदुरुस्त महसूस होती है। पता नहीं इस खाने में क्या जादू है बिजली, मजा आ जाता है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, आप खाओ इसे। हाँ। घर में जाकर किसी के काम करो, खाना पीना बनाओ, झाड़ू खटका लगाओ, मर्दों का काम करने आ गई है। अगर मैं कोई काम शुरू करूं तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी ना? अरे कैसे काम बिजली? अभी आप पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए हो। ये खाना आपको स्वादिष्ट लगा और आपका भी शरीर ठीक हो रहा है। मैं चाहती हूँ खेतों के पास एक ढाबा बनाकर वहाँ पर मैं बेचूं। देखो तुम्हारी मर्जी, लेकिन इस गांव में ऐसा कोई धंधा चलेगा? पता नहीं, करके देखो। अरे बिजली रानी, ढाबा खोल रखा है तूने यहाँ पे? हाँ सेठ जी, सोच रही हूँ आपकी ये बात याद आ गई कि खाना बनाओ, तो मैं खाना बना रही हूँ। अब तो मेहनत का काम नहीं कर सकती, पर खाना तो बना सकती ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरे मजदूर जरूर आएंगे तुम्हारे ढाबे में खाने के लिए। अरे मुझे बिजली बहन एक थाली खाने की दो, भूख लगी है बहुत जोर से। ये कंजूस सेठ तो कुछ नहीं देता है। अबे तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा कहने की? मालिक देखा नहीं था, माफ कर दो मालिक। आखिरी गलती है, दोबारा पकड़ा गया तो याद रखना चील वापस आ चुका है। और नहीं मालिक, गलती नहीं होगी। अरे बिजली बहन, क्या खाना बनाती हो, एकदम मस्त। सुनो ना, मैं रोज खाने आऊँगा, महीने में पैसे दूंगा, चलेगा? मुझे पैसों की जरूरत है गुन्नू भैया, आप ऐसा करो ना, कुछ पैसे मुझे पहले दे दो। अरे वो भी ठीक है, ये ले 15 दिन के पैसे।
और बिजली रानी, तुम्हारा ढाबा तो खूब बढ़िया चल रहा है। हाँ सेठ जी। बिजली रानी, इस जगह का किराया लगेगा। ये क्या कह रहे हैं सेठ जी, ये जगह तो खाली थी। देखो बिजली रानी, जगह खाली हो लेकिन मजदूर तो मेरे आते हैं, वही तुम्हारे पास खाते हैं। तुम पैसे दे दो या फिर ये जगह खाली कर दो। अरे कोई बात नहीं है, मैं आपको कुछ न कुछ पैसे दे दूंगी। बात भी सही है, आपके ही मजदूर आते हैं हमारे यहाँ खाने को। अच्छा ठीक है, चलो अब मेरे लिए थाली लगाओ। हाँ हाँ सेठ जी, बैठो आप। वाह 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 वाह, मजा आ गया। क्या बात है। अरे बिजली, अब मैं स्वस्थ महसूस करता हूँ। अब मैं घर पे नहीं रहूँगा, तुम्हारे साथ ही जाऊँगा, ढाबे पर काम करूँगा। अच्छा चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। बिजली रानी, मुझे मेरा हफ्ता दे दो। हाँ हाँ सेठ जी, बैठिए तो सही। अरे बिजली, ये टीकू सेठ को पैसे क्यों दिए? अरे उन्होंने कहा कि ये जमीन तो उनकी नहीं है, लेकिन मजदूर तो उनके हैं ना। उनके मजदूर ही हमारे ढाबे में खाना खाने आते हैं, तो पैसे देने होंगे। अरे ये तो मनमाना है, ये कोई बात तो नहीं हुई। अरे तुम चुप रहो और उतना दिमाग मत लगाओ। क्यों बिजली, हमारा भी तो खर्चा होता है। हमारा कोई खर्चा नहीं होता है। ये जो जादुई खाने की चीजें थी ना, उससे बना हुआ खाना कभी खत्म नहीं होता है, इसलिए मेरा व्यापार हमेशा फायदे में ही रहता है। और जब व्यापार फायदे में है तो फिर थोड़ा हिस्सा अगर हम टीकू को भी दे दें तो क्या जाता है, वो भी खुश रहेगा, मजदूर पंछी भी खुश रहेंगे और हम भी खुश रहेंगे। ये बात तो ठीक है, सही कहा तुमने। मुझे ही कुछ गलत लग रहा था, पर मैं गलत हूँ, तुम्हारी ही बात सही है। मालिक, आप जो इस छोटे से पैसे से खुश हो जाते हैं, सोचिए मालिक वो कितना कमाती है। आप उसे हटाकर अपना ढाबा क्यों नहीं शुरू कर देते हैं मालिक। अरे चुप कर, अकल तेरी घास चरने को गई है। तुझे पता है ढाबा बनाने चलाने में कितनी समस्याएं आती है। मुझे क्या है, मुफ्त में मिल जाते हैं पैसे, यही मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। तू दिमाग मत लगा, सिर्फ हम दोनों को खाने को मिल जाए, उसके बाद वो पैसे भी देती है। इससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए, मुझे ज्यादा लालच नहीं करना है। और तू भी चुप कर, मैंने सारे गणित जोड़ लिए हैं मालिक, जैसा आप ठीक समझे। अब मुझे तो लगा था कि ढाबा खोलकर हम ज्यादा कमाएंगे मालिक। अरे कुछ नहीं, जो है उसमें संतोष कर। खाना तू बनाएगा क्या? अगर मैं ढाबा खोल दूंगा तो? नहीं नहीं मालिक, मुझे खाना बनाना नहीं आता है मालिक। तो चुप कर। ठीक है मालिक, गलती समझ गया मालिक, माफ कर दो। चल जा, उधर मजदूर पंछियों को देख, खेतों में ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं। आया मालिक। और इतना कह के वहाँ से चील उड़ जाता है, उड़कर खेतों के पंछियों को देखना शुरू करता है। टीकू पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगता है।
टीकू बत्तख अपने माथे पे सब्जियों की टोकरी रख के रात के समय जंगल से गुजर रहा था। जंगल से झिंगुर की आवाजें आ रही थी। अरे बाप रे, ये किस जंगल में फंस गया मैं। अब मुझे जल्दी जल्दी जाना है। अरे बाप रे, डर भी लग रहा है। अब पता नहीं यहाँ पे क्या होगा। कोई है तो नहीं ना। लोग कहते हैं ये जंगल बड़ा डरावना है। क्या करूं? अरे रे रे, गांव में कौन लौट आया है? अरे टीकू, तू कहाँ मर गया था? अरे तूने तो डरा ही दिया मौसी। कोई ऐसे आता है क्या? अरे रे रे, तुझे देखकर तो मैं भौचक्की रह गई हूँ। कहाँ चला गया था तू? अरे मौसी, बस चला गया था। मेरा सब कुछ बिक गया। मैं अब वो टीकू सेठ नहीं रहा। अरे रे रे रे, तू वो कंजूस टीकू से अब क्या बन गया है? अरे टोकरी में सब्जियाँ बेच रहा है क्या? मौसी, मेरा दिल मत जलाओ, जाने दो मुझे। अरे रे रे, और वो तेरा वो नौकर माली, वो कहता था, वो कहाँ गया? वो अपने घर गया है, आ जाएगा कुछ दिनों में। चलो मुझे जाने दो घर। अरे भाई टीकू, बड़े दिनों बाद तुझे गांव में देख रहा हूँ। पता नहीं कहाँ चला गया था तू। अच्छा, तो आज मेरे सर पे टोकरी देखकर मैं टीकू बन गया, टीकू सेठ नहीं। अरे वो सेठ वाली हरकत तुम्हारी दिख नहीं रही है। अच्छा बेटा, इस गांव में आ गया हूँ मैं वापस, और अब मैं अपने जलवे दिखाऊंगा। चल हट, मुझे घर जाने दे। अरे कितनी देर लगा दिया तुमने, मुझे तो नींद आने लगी थी, मन कर रहा था सो जाऊं। अरे बिजली, तो इंतजार किस बात का था? सो जाती, खाने को ढक देती और आराम से सो जाती। नहीं, अम्मा ने कहा है कि तुम्हारे बाद ही खाना खाना है, तो मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अच्छा, चलो खाना निकालो। और जल्दी से खाना देती है बिजली। अरे बिजली, आज तो मैं तुझे एक बात बताना ही भूल गया। क्या जी? अरे वो टीकू सेठ था ना, टीकू सेठ, वो वापस आ गया है। अच्छा, वो वापस आ गए हैं? वो तो बड़े कंजूस होते थे। हाँ, लेकिन मैंने देखा सब्जी की टोकरी माथे पे लेकर निकले हैं। लगता है जैसे कुछ बेचने का काम कर रहे हैं। उनकी सारी संपत्ति लगता है खत्म हो गई है। जाने दो, ऐसे लोगों का ऐसा ही होता है। अरे चलो, तुमसे बातें करते करते मैंने खाना भी खा लिया, अब तुम भी खा लो। अच्छा, मैं खा लूंगी, आप सो जाइए। अब जाके खिलाया है, तू नहीं खाएगी वो अच्छा खाना, तू सिर्फ भात खाएगी और कुछ नहीं, और 2 लाल लाल मिर्च, यही तेरा खाना होगा। माँ, मैं अब नहीं खा सकती लाल मिर्च और वो भात, उसे खाने से मुझे बहुत तकलीफ होती है। चुप कर, वही खाना होगा तुझे। बड़ी आई कहाँ से उठकर आ गई है मेरे घर में, इसके लिए खाने की व्यवस्था करो। महारानी बहुत सारे पकवान खाएगी, पकवान। अरे तुम बिजली हो ना? हाँ मालिक, बिजली ही हूँ। तुम्हारी अम्मा कहाँ है? अम्मा घर में है। बुलाओ उस झुमरी को। माँ देखिए कौन आया है। अरे कौन आया है? सुबह सुबह चिल्ला रही है, थोड़ी देर सोने भी नहीं दे रही है। अरे टीकू, तू आया है? क्या
बात है? अरे झुमरी, मैं जब जा रहा था तो जाते वक्त मैंने तुझे एक गठरी दी थी, वो गठरी मुझे वापस दे दे। कौन सी गठरी? मेरे पास कोई गठरी वठरी नहीं है तुम्हारी, जाओ यहाँ से। अरे ये क्या बात हुई, मैंने तुझे गठरी दी थी, तू मुझे वापस कर दे झुमरी। मेरे पास कोई गठरी वठरी नहीं है, निकलो यहाँ से। ये तू अच्छा नहीं कर रही है झुमरी, देख लेना मैं इसका बहुत बुरा बदला लूंगा। अरे चल चल, जाके सब्जी बेच। मैंने सुना है जब से लौटा है बाजार में सब्जियां बेच रहा है, ये औकात रह गई है तेरी। अच्छा ठीक है, बताऊंगा मैं, समय आने दो। आज टीकू सेठ आए थे। अच्छा, क्या कह रहा था? वो माँ से कोई गठरी मांग रहे थे और माँ कह रही थी कि उनके पास कोई गठरी नहीं है। अच्छा, गठरी मांग रहा था? हाँ। अच्छा कोई बात नहीं है, होगी कोई गठरी या फिर माँ ने दे दिया होगा। छोड़ो हटाओ, परेशान मत हो। अरे पकवान मत खाना, पकवान तुझे खाने के लिए नहीं है, तुझे वही खाना होगा, भात और लाल मिर्च। माँ मैं आप कहो तो मैं सिर्फ भात खा लूं। चुप कर, यही खाना होगा तुझे। आज मेरे माँ बाबा जिंदा होते तो मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं रुकती, मैं यहाँ से चली जाती। ये बहुत दुष्ट है और ये मुझे कभी भी सुखी नहीं रहने देगी। अरे पगली, तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं कि माँ मेरे जाने के बाद तुझे लाल मिर्च खाने देती है और सूखी भात? अरे मैं आपको क्या बोलूं, मैं तो भात फिर भी खा लूं, माँ जबरदस्ती लाल मिर्च खिलाती है, वो मुझे बहुत तीखा लगता है, वो मुझे खाने का जरा भी दिल नहीं करता है। अच्छा चलो कोई नहीं, मैं देखता हूँ। कैसे हो टीकू? हाँ हाँ, अभी तो तू मुझे टीकू ही कहेगा, टीकू सेठ नहीं। अरे सेठ जी, अब आप सब्जियां बेचते हो तो आपको सेठ क्या कहूँ। वैसे आप बताओ किस गठरी की बात कर रहे थे माँ से? अरे मैं जब गांव छोड़कर जाने लगा तो तेरी माँ को मैंने अपने घर की कीमती चीजें सौंपी थी और कहा था वापस आऊंगा तो लूंगा। तेरी माँ ने सब हजम कर दिया। कीमती चीजें मतलब सोना चांदी असरफी क्या? अरे नहीं, बहुत अच्छे अच्छे बीज हैं पौधों के, और ऐसे पौधे जो इस गांव में किसी के पास नहीं है। उन बीजों से बहुत बढ़िया फसल उगती है। अच्छा एक बात बताओ, कोई ऐसी फसल भी उगती है क्या जिसमें मिर्च तो लाल हो लेकिन मीठी हो? मैंने सुना है तेरी माँ तेरी पत्नी को लाल मिर्च और भात खिलाती है। अगर वो पोटली मिल गई तो तेरा इलाज भी मिल जाएगा। तू जा अपने घर में पोटली ढूंढ, मैं तुझे मीठी मिर्च वाला पौधा दूंगा, लेकिन पहले मुझे पोटली मिलनी चाहिए। ठीक है, मैं ढूंढता हूँ। देखो यही है तुम्हारी पोटली क्या? यही है, यही उसी कपड़े में मैंने बांधा था। अभी खोलता हूँ। ये रहे मेरे खजाने। अरे इन बीजों को तुम खजाना कहते हो? अरे तू क्या जानेगा, देख लेना कुछ ही महीनों में मैं वापस टीकू सेठ बन जाऊंगा जैसे पहले था। अच्छा मेरी वो मीठी मिर्च वाली पौधे, टीकू नाम है मेरा, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता। ये ले, ये तेरा पौधा है, इस पौधे को लगा देना। ये पौधा एक बार लग गया तो ये लाल लाल मीठी मिर्च देगा। चलो ठीक है, मैं यही करूँगा।
कौन कौन था? तू ही होगी। बिजली इधर आ। नहीं नहीं माँ, मैंने नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। मुझे तो पता भी नहीं है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे कुछ नहीं पता है। ये ले ये ले ये ले। अरे माँ, क्या हो गया? क्यों मारे जा रही हो बिजली को? अरे इसने मेरी कीमती पोटली चुरा ली। माँ, तुम झूठ मत बोलो और तुम्हारी हरकतें अब जरूरत से ज्यादा असहनीय हो रही है। तुम इस तरीके की हरकत क्यों करती हो? मैं भी जब बच्चा था मैंने देखा था, टीकू ने तुम्हें पोटली दी थी, तुमने उसकी पोटली क्यों नहीं लौटाई? तुम चोर हो क्या? अरे तू मुझे ऐसे कह रहा है? हाँ माँ, तुम गलत कर रही हो। गलत को बार बार सहना अच्छी बात नहीं होती है। तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती की सजा सभी को नहीं मिलनी चाहिए। वो पोटली मैंने निकाल कर वापस टीकू को दे दी और आज के बाद न तो तुम चोरी करोगी और न ही इस तरीके से बिजली को चावल और मिर्च खाने को कहोगी। आहा, मेरा अपना बेटा मेरा न सुनकर अपनी बहू की सुन रहा है। बताओ बताओ। झुमरी, अपने आप को बदलो। ये बच्ची तुम्हारी इतनी सेवा करती है, फिर भी तुम्हें इस पर गुस्सा ही आता है। अरे मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो तुम लोग सारे। मेरे में कुछ कमियां हैं, गंदी आदतें हैं, चोरी करने की आदत है मुझे, साथ ही झूठ बोलने की भी। बड़े विश्वास से टीकू ने मुझे अपनी पोटली सौंपी थी, लेकिन मैंने उसके साथ भी धोखा किया। मुझे अपनी बहू भी पसंद नहीं, कभी भी पसंद नहीं आई थी। मुझे माफ कर दे बहू। अब कुछ दिन बाद देखना, इस गांव का सबसे ज्यादा धनी बन जाऊंगा मैं। टीकू नाम है मेरा, टीकू। मालिक, कितनी दिनों बाद आप दिखे मालिक। अरे तू कहाँ से आया? मालिक, मैं तो आपके खेतों की रखवाली कर रहा था मालिक। अच्छा, चलो बढ़िया है, तू आ गया। अब मेरा संसार फिर से हरा भरा हो जाएगा। मालिक, बच्चे कहाँ है? पत्नी कहाँ है आपकी? सारे आ जाएंगे, तू परेशान मत हो।